गुड इवनिंग बच्चों। बेटा जो आज आपका सोशल साइंस का पेपर हुआ है, मैं अब इसमें आपका सॉल्यूशन करवा रही हूँ, तो आप अपने आंसर चेक कर लीजिए कि आपके कितने सही हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि कौन से देश में जो वहाँ के नागरिक हैं उनकी आय में ज़्यादा असमानता है, तो वो सी है इसका आंसर। पहले की 500 है, फिर 70,000 है, फिर 5,000 है, तो इसका आंसर सी है, देश 3। दूसरा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था, तो वो किया गया था 2005 में। तीसरा क्वेश्चन, वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वो क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में ही जो प्राकृतिक संसाधन है उनका प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है, जैसे कृषि वगैरह है, वो प्राथमिक क्षेत्र में ही आती है। चौथा, स्वयं सहायता समूह में बचत एवं ऋण से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं, वो कौन लेगा? स्वयं सहायता समूह के सदस्य ही तो लेंगे, तो इसका आंसर है बी। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो ये तैयार की जाती है यूएनडीपी। ए ऑप्शन सही है। छठा जो है ये कारण और कथन वाला है, इसमें बताना है कि इसमें जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से बताना है कि भारत में वर्ष 1991 में उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया था। हाँ, ये बिल्कुल सही है। कारण है इसका 1991 के बाद भारत सरकार ने व्यापार अवरोधों को बढ़ा दिया। देखो ये गलत है बेटा, जब ये उदारीकरण अपनाया है तो अवरोधों को बढ़ाया नहीं घटाया है, तो इसका ए सही है, परंतु आर जो कारण है वो गलत है, इसका सी सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल का उदाहरण है? फलीदार का मतलब है जिसमें फली आती है, तो इसमें ज्वार तिल दाल इसमें सही है। जो क्वेश्चन 8 है वो भी कारण और कथन वाला है। इसमें देखो, भारत में वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, ठीक है, ये बिल्कुल। वन्य जीवन एवं और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण वन्य जीवों का संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया, ये भी सही है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। कारण और कथन इसमें दोनों सही है। पर क्वेश्चन 9 जो है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर खनिज की पहचान कीजिए। इसमें देखो ये विशेषताएं दी गई है, तो और ये इसमें ये सब किसकी विशेषता है? पेट्रोलियम। ए ऑप्शन इसमें सही है। पेट्रोलियम ही में भारत में जो ऊर्जा का दूसरा संसाधन है प्रमुख, वो पेट्रोलियम ही है। भारत में ये कुल 63% मुंबई हाईवे से मिलता है। भारत में सबसे पुराना उत्पादक राज्य असम है। ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन, एक बार ये खत्म हो जाता है तो दोबारा से बनता नहीं है, तो पेट्रोलियम इसमें सही आंसर है। ये सारी विशेषताएं पेट्रोलियम की है। क्वेश्चन 10 फिर अभिकथन और कारण वाला है। 1845 से 1849 के मध्य आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ा। आयरलैंड में आलू की खेती काफ़ी कम होती थी। ए ऑप्शन इसमें सही है और आर गलत है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही परंतु कारण आर गलत। 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आदिवासी किसानों का नेतृत्व आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में किया था, तो ये अलूरी सीताराम राजू ने किया था आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में, इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 12, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो इसका ऑप्शन ए सही है, बंगाल गजट। क्वेश्चन 13, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये मैटरनिख, ऑप्शन ए इसका सही है।
यहाँ इस कथन का तात्पर्य है कि जब कोई भी शुरुआत होती है वो पहले फ्रांस में होती है और वहीं से फिर पूरे यूरोप में वो फैल जाती है। जैसे जो क्रांति हुई थी, लोकतंत्र आया था, वो भी सबसे पहले फ्रांस में ही आया था। क्वेश्चन 14, समाज द्वारा स्त्री पुरुष को दी गई असमान भूमिका क्या कहलाती है? वो लैंगिक विभाजन। इस ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 15, लोकतंत्र के मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? देखो, इसमें बहुत बच्चे ध्यान नहीं देते नहीं वाले क्वेश्चन में, उसमें वो सोचते हैं कि कौन सा है, तो इसमें बहुत गलती करते हैं ऐसे क्वेश्चन में बच्चे। तो यहाँ पे बहुसंख्यकों का शासन, तो ये तीनों इसके अनुरूप है और ये इसके अनुरूप नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप बहुसंख्यकों का शासन, बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघवाद की भावनाओं के प्रतिकूल है? इसका ऑप्शन बी सही है। केंद्र सरकार का राज्य सरकार को मनमाने ढंग से बर्खास्त करना। यहाँ पे देखो, एक अच्छे संघवाद का सही ढंग से संचालन हो, उसके लिए ये ऑप्शन सही भी सही नहीं है। अगर ऐसे बर्खास्त करेगी संघ जो सरकार है राज्य सरकार को अपने मनमाने ढंग से, तो उनके जो संबंध है वो सही नहीं रह पाएंगे और जो देश में संघवाद होगा वो भी सही ढंग से नहीं चल पाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन 17वां, ये भी अभिकथन और कारण वाला है। लोकतंत्र नागरिकों के मध्य समानता को बढ़ावा नहीं देता। देखो, ये गलत है। लोकतंत्र तो समानता को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं को सम्मान प्रदान करता है, ये ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। अभिकथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है, तो डी इसका। क्वेश्चन 18, भारत में संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संघ सूची केंद्र सरकार के पास है। ये 3 तरह की जो सूचियां होती है कि संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, तो यहाँ पे जो संघ सूची होती है वो केंद्र के पास होती है। बी ऑप्शन इसका सही है। 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो यहाँ पे नाम दिए गए हैं दलों के और राष्ट्रीय राजनीतिक दल। इसमें ए है जो बहुजन समाज पार्टी, ये राष्ट्रीय स्तर का दल है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेल्जियम के संदर्भ में सत्य नहीं है? इसमें जो कथन दिए गए हैं ये बेल्जियम के बारे में है, तो यहाँ पूछा गया है सत्य नहीं है ये, और बाकी के इसमें सही है। बेल्जियम के बारे में जो डी है, एक कानून के द्वारा डच भाषा को बेल्जियम की एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया है, ये इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 37 एक जो मानचित्र भरना है ये भी एक बार देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है 37 के ए में, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और दूसरा इसका वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। जो 1920 में अधिवेशन हुआ था वो नागपुर में हुआ था, और गांधी जी ने जो नमक कानून तोड़ा था नमक बनाकर, वो यहाँ पे दांडी में तोड़ा था। तो नागपुर और दांडी 37 के एक ही हैं। फिर बी में भरना है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, बेंगलोर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये आणविक ऊर्जा केंद्र, और कोची समुद्री पतन। जो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, पतन है, वो यहाँ पे महाराष्ट्र में है। जो बेंगलोर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो यहाँ पे
कर्नाटका में है बेटा। और जो कोच्चि का समुद्री पतन है वो यहाँ पे है। देखो आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा अभी साफ दिख रहा है, केरला में है ये। और जो आणविक ऊर्जा केंद्र है ये यहाँ पे तमिलनाडु में है। तो आपका उम्मीद करती हूँ अच्छा पेपर हुआ होगा, और ये आप अपनी उससे मैच कर लो कि आपके कितने सही हैं। यहाँ मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का भी सॉल्यूशन मैं लेके आऊँ आपके लिए, तो आप कमेंट्स कर देना, मैं बना दूँगी उसके लिए भी वीडियो। थैंक यू बेटा।